नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम जानेंगे झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी के क्रम में भागीरथ मांझी जी के बारे में। भागीरथ मांझी जिन्होंने 1874 ईस्वी में खेरवार आंदोलन शुरू किया था, और ये जो खेरवार आंदोलन है वो प्राचीन मूल्यों की पुनर्स्थापना का आंदोलन था। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। भागीरथ मांझी, जिनका जन्म गोड्डा जिले के तलडीहा गांव में एक खरवार जनजाति में हुआ था। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इनका जन्म किस गांव में हुआ था। तो तलडीहा गांव में हुआ था। जिला कौन सा था? तो गोड्डा जिला था। और ये किस जनजाति के थे? तो ये खरवार जनजाति के थे। फिर भागीरथ मांझी को श्रद्धावश बाबा जी कहा जाता था। भागीरथ मांझी को श्रद्धावश क्या कहा जाता था? तो इन्हें प्यार से लोग बाबा जी कहा करते थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि बाबा जी किस आंदोलनकारी को कहा जाता है? तो ये भागीरथ मांझी को कहा जाता है। फिर खरवार आंदोलन का लक्ष्य 1874 में इनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था। 1874 में इनके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था उसे खरवार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। फिर खरवार आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो खरवार आंदोलन का लक्ष्य था प्राचीन मूल्यों की पुनर्स्थापना करना। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खरवार आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो ये था प्राचीन मूल्यों की पुनर्स्थापना करना। फिर है कि प्रारंभ में यह आंदोलन क्या था? तो ये प्रारंभ में यह आंदोलन एकेश्वरवाद एवं सामाजिक सुधार पर केंद्रित था। प्रारंभ में यह आंदोलन जो है एकेश्वरवाद यानी कि एक देवता की पूजा करना तथा सामाजिक सुधार यानी समाज में जितनी बुराइयां व्याप्त है उनको दूर करना और समाज में सुधार लाना। तो ये इसका मेन केंद्र था खरवार आंदोलन का प्रारंभ में। फिर बाद में जब अपने दमन के ठीक पूर्व यह राजस्व बंदोबस्ती के विरुद्ध एक आंदोलन बन जाता है। फिर क्या है, जब इसका दमन लास्ट में जब इसका दमन होने लगता है उसके ठीक पहले ये राजस्व बंदोबस्ती जो कि अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था तो उसके विरुद्ध एक अभियान का रूप ये ले लेता है, एक आंदोलन का रूप ले लेता है। फिर जो भागीरथ मांझी हैं उन्होंने लोगों को संगठित करने, एकत्रित करने के लिए, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए धर्म का रास्ता अपनाया और उन्होंने लोगों में ये घोषणा की कि उन्हें सिंगबोंगा के दर्शन हुए हैं और सिंगबोंगा ने उन्हें बोंसी गांव का राजा नियुक्त किया है। तो ये सिंगबोंगा के दर्शन हुए हैं और राजा उन्हें नियुक्त किया गया कहाँ का? तो बोंसी गांव का राजा नियुक्त किया गया है सिंगबोंगा के द्वारा भागीरथ मांझी को, ऐसा उन्होंने लोगों को बताया। फिर इसलिए उन्होंने खुद को राजा घोषित किया और ब्रिटिश सरकार जमींदार को कर नहीं देने की घोषणा की और इस तरह से उन्होंने अपने आप को राजा घोषित कर दिया और ब्रिटिश सरकार तथा जमींदारों को कर देने की मनाही कर दी अपने लोगों को। और इस तरह से कर वसूलने का काम, लगान वसूलने या लगान जो लोगों पर जो लगान लगाना था उसको तय करने का काम भागीरथ मांझी ने किया, यानी लोगों पर लगान तय किया भागीरथ मांझी ने और उन्हें जो लगान लोग इन्हें देते थे उसका ये रसीद उन्हें दिया करते थे और इस तरह से वे लगान वसूलने का काम खुद करने लगे। फिर इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? इसके परिणाम स्वरूप हुआ कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश सरकार ने जब देखा कि कर वसूली उनका बंद कर दिया गया है, उन्हें कर नहीं दिया जाने लगा है लोगों के द्वारा और ये कर वसूलने का काम जो है वो भागीरथ मांझी खुद कर रहे हैं, तो इन्होंने ब्रिटिश सरकार ने इनको गिरफ्तार कर लिया और इस आंदोलन में इनका साथ दिया था इनके एक साथी ने जिसका नाम था ज्ञान परगनीत। तो इन दोनों को ही ब्रिटिश सरकार की तरफ से गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। फिर नवंबर 1877 ईस्वी को उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाता है और इस तरह से जब इन्हें जेल में डाला जाता है उसके बाद नवंबर 1877 ईस्वी को ये जेल से रिहा होते हैं और फिर जब ये रिहा हो जाते हैं तो फिर से अपने आंदोलन में ये लग जाते हैं और अपने आंदोलन को फैलाने का काम करने लगते हैं और इस तरह से ये आंदोलन सिर्फ संथाल परगना तक ही सीमित नहीं रहता है, यहाँ से ये हजारीबाग तक फैल जाता है। स्टार्टिंग में ये जो आंदोलन हो रहा था ये संथाल परगना क्षेत्र में हो रहा था और बाद में ये इसका फैलाव जो है हजारीबाग तक हो जाता है। लेकिन बाद 1879 ईस्वी को भागीरथ मांझी की मृत्यु हो जाती है। इसी आंदोलन के बीच 1879 ईस्वी को भागीरथ मांझी की मृत्यु हो जाती है।
और इनकी मृत्यु के साथ ही ये आंदोलन बंद नहीं होता है, बल्कि उसके दूसरे चरण तीसरे चरण में आगे बढ़ता ही जाता है। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखने की है कि जो आंदोलन चलाया गया था खरवार आंदोलन, उनमें जो उनके साथी थे उनका नाम था ज्ञान परगणित। ज्ञान परगणित ने भागीरथ मांझी का साथ दिया था, यानी खरवार आंदोलन से ये दोनों नाम जुड़े हुए हैं, ज्ञान परगणित तथा भागीरथ मांझी। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भागीरथ मांझी जी के बारे में। और खरवार आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं वो आप झारखंड के विद्रोह एवं आंदोलन की जो प्लेलिस्ट है वहां से जाके आप खरवार आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।